हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम क्लास 10 का आज बहुत बढ़िया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली 2A। ठीक है, 1A और 1B खत्म हो गया है, अब 2A चलेगा। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन ऐसे बोर्ड के एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। हम फार्मूला एक पढ़े हैं बाबू, फार्मूला पढ़े हैं, ये फार्मूला ही है। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला है, इसको याद करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan थीटा के रूप में व्यक्त करना है, tan थीटा के रूप में इसको लिखना है। तो बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे और 1 को इधर लाएंगे। ठीक है, तो 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो क्या आएगा, और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो, हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बताना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बताना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, केवल tan थीटा के रूप में, केवल tan थीटा के रूप में, स्क्वायर के रूप में व्यक्त नहीं करना है, tan थीटा के रूप में। तो इसको tan थीटा लिखना है, इसलिए tan थीटा के रूप में क्या होगा, tan थीटा के रूप में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 tan थीटा के रूप में व्यक्त करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अरे ये बराबर ये होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला ही तो है, ये नहीं लिखना। ठीक है, ये नहीं लिखना, ये आपको नहीं लिखना है, केवल tan ही थीटा के रूप में व्यक्त करना है। हमको पूछा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan थीटा के रूप में व्यक्त करना है, जो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया। वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में व्यक्त करना है, तो बता दो साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में व्यक्त करना है, देखो साइन गामा साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा। यही हमारा आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है। एक फॉर्मूला याद रखना, एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला नंबर 2। ये सब VVI है, VVI, यही से क्वेश्चन ये 1 नंबर के सब जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, आप देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक फॉर्मूला से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 3 6 3 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखो कैसे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहां से देखो हमें लाना है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे होगा, तो हम जानते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला यहाँ से आएगा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर देख लीजिए, हम बना लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
तो चलो एक बार हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बराबर कितना आएगा, ये पूछ रहा है ना कि ये बराबर कितना आएगा। तो देखो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसलिए या अभी रुको, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस का होके जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा। इसलिए सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन बुक में देखो क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है 1/1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, पूछ रहा है कि ये बराबर क्या होगा। तो ये बता दो 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या कॉट स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो जब कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस के होके जाएगा, प्लस के होके जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया। इसलिए कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, केवल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ही उठा के यहाँ पे रख दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए हमने रख दिया यहाँ पे, यहाँ पे रख दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे 1 बटा ये स्क्वायर में है, ये रूट में है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे केवल हो जाएगा कॉसेक ए। 1 बटा कॉसेक ए किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, साइन ए। चलो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से ही अब ये बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 3 का ये चौथा क्वेश्चन है कि अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा। अभी हम फॉर्मूला पढ़े हुए थे, कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, देखो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे जब हम तो इधर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट ए, जो कि हमारा आंसर है यहाँ पे कॉट ए हो जाएगा। समझ में आया। तो वैसे ही इसको बता दो क्या होगा, अगर हम ये फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बता दो, साइन ए बटा कॉस ए। ये क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए, tan ए। ठीक है, तो इसका आंसर tan ए, खाली स्थान पे tan ए भरा जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला तो आपको रटना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूला रटे याद किए क्वेश्चन नहीं बन पाएगा त्रिकोणमिति का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर में है
और ये रूट में है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। ये वर्ग है, ये वर्गमूल है, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए बटा साइन ए, क्या होता है, कॉट ए। तो इसका आंसर कॉट ए हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉट ए भरेंगे। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अब देखो चौथा क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध करें कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है, देख एल एच एस चलेंगे, हम एल एच एस से चलेंगे, ठीक है। देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी फॉर्मूला पे है कि नहीं है, जब है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कौन सा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो कि RHS में है। प्रूफ हो गया, तो इसको नोट कीजिए। फिर 4 नंबर का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, नीचे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन पहला बता दिए थे हम। देखो साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, अब क्या होगा भैया, 15 डिग्री का तो माने पता नहीं है हमको कि 15 डिग्री होता क्या है, मान पता नहीं, लेकिन हमको फॉर्मूला याद है। क्या फॉर्मूला याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जहां ये भी लिख लेना, जहां अगर इसको थीटा 1 इसको थीटा 2 मानते हैं, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होना चाहिए, तभी कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू 1 होगा। कब होगा, जब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों बराबर होगा। यहाँ पे देखो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या है, इक्वल है, थीटा 1 बराबर थीटा 2, इसलिए हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1 होगा, इसका मान 1 होगा। समझ में आया? वैसे ही तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के, तो के का मान बताना है हमको, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूले को बार बार लिखना चाहिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे इसको हम तोड़ेंगे, a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। समझ में आया? इज इक्वल टू के सेक स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे के हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू, सोल्व करते जाओ नीचे, जब तक आपको समझ में आ रहा है, जहां तक फॉर्मूला आपको याद है वहां तक आप सॉल्व करते जाइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला याद है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू के। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके तो हम अटक गए, आप क्या करेंगे, आप देखो एक और फॉर्मूला हमको याद है, कौन सा फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला, कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला याद है। तो किसी को भी, इसको या इसको, किसी को एक को चेंज कर दो,
तो सेक, अगर हम सेक थीटा को चेंज करेंगे तो सेक, देखो यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा, नीचे चला जाएगा कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे कुछ भी रख सकते हो और दोनों तरफ स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो क्या करना है, फॉलो जरूर करना है और अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया तो k का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू k, तो k का मान, इसलिए k का मान इज इक्वल टू 1। समझ में आया? तो k का मान यहाँ से हमको 1 मिल गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला वीडियो जो है 5 नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू बच्चों।